तो फिलहाल देख सकते हैं संविधान चौक पर जो है पूर्व सांसद संजय भाटिया हैं, दुष्यंत भट्ट हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, और नृत्य जो काम हुआ है बेकसूर लोगों के जाने, बहुत दुखद घटना है और उन्होंने जो ये घृणित काम किया है हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए किया है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा, चाहे वो सीमा पार के हैं या सीमा अंदर के हैं, ऐसी उनके इन कामों से हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल टूटने वाला नहीं है। उसी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा जिस भाषा से उन्होंने सवाल किया है। और मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे हमारी बेटियों के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि उन्होंने ये ऐसा काम, उनको घर उजाड़ दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय आ चुका है कि खुलकर चर्चा होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान के अंदर रहते भी हैं, हिंदुस्तान के अंदर खाते भी हैं, लेकिन ऐसी ताकतों का समर्थन करते हैं जो हमारे बच्चों का भरा बुरा घर उजाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जवाब मिलना चाहिए। धर्म पूछे गए, पहली बार इस घटना का देखा है। ये बहुत घटिया काम है। और जो ये धर्म पूछे गए, धर्म पूछकर मारा गया, उन्होंने सीधा सीधा मैसेज किया है और पूरे हिंदू समाज को चैलेंज किया है कि तुम्हारे बस का जो कुछ हो तुम कर लो। उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या कहेंगे, निंदनीय कार्य किया है। एक घृणित कार्य है, निंदनीय कार्य है। उन्हें और उनके राज्य आकाओं को डूब मर जाना चाहिए। हिंदुस्तान के मनोबल को तोड़ने का जो उन्होंने सपना लिया है, वो सपना उनका चकनाचूर होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही रैली के अंदर कहा है कि अकल्पनीय, जो कल्पना भी उन्होंने नहीं करी होगी, इसकी उनको सजा मिलेगी। और पूरा भारत आज एकजुट है इस आतंक के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ। और जो इस देश को, लोगों को धर्म के नाम पर धर्म पूछकर मारा है, इससे ज़्यादा नीचता और कोई हो नहीं सकती। सर 28 बेकसूरों की जान चाहिए, पूरा भारत चाहता है कि 28,000 चाहिए। तो लगता है कि आक्रमण या दूसरा जो है होना चाहिए आर पार कुछ। अब तो आर पार होना ही चाहिए और होके ही रहेगा, क्योंकि अब कोई और विकल्प नहीं बचा। उन्होंने हर उस चीज को नकारा है जो तरक्की की ओर ले जाती है, जो प्रगति की ओर ले जाती है। हर उस चीज को तोड़ने की कोशिश करी है। कश्मीर के अंदर हालात बहुत अच्छे हो गए थे, पर्यटक वहां जाने लगे थे। उन्होंने जो ये वातावरण बनाया है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देख सकते हैं जिला अध्यक्ष ने अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है। मेयर कोमल सैनी हमारे साथ हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे इससे, जो आतंकवादियों ने किया है, 28 बेकसूरों की जान गई है, क्या? मैं उन आतंकवादियों को सीधे मुंह में जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो हमारे से धर्म पूछा है कि आप किस धर्म के हैं, हम आज भी हिंदू धर्म के हैं, कल भी हिंदू धर्म से थे। और वो अगर ये बात पूछकर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपना धर्म ये कह दें कि हम हिंदू धर्म से नहीं है, तो हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं और हिंदू धर्म से सनातन धर्म के ही रहेंगे। और उन्होंने जो ये घिनौना काम किया है, उसके लिए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमले के बाद सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जैसे जल संधि तोड़ी है, उसके अलावा जो वीज़ा बंद किया है, पाकिस्तान के जितने नागरिक थे उनको अपने घर जाने के लिए समय दिया है। ये इससे और कड़ाई करने की जरूरत है अभी। बिल्कुल, ये तो एक छोटा सा कदम है जो सरकार ने उनके इतने बड़े घृणित काम के लिए लिया है। अभी आने वाले समय में उनको इससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा और वो खुद इस बात का पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने ये काम करने से पहले क्यों नहीं सोचा। एक चीज हो रहा है इसमें, कहीं कोई लापरवाही भी बता रहे हैं कि लापरवाही हुई है। जहाँ इतने पर्यटक जाते हैं वहाँ की सुरक्षा वो कहाँ चली गई? देखिए, करीब 1.5 घंटे तक वहाँ हमारी बहनें चीखती रही, मदद नहीं मिली। पर्यटक वहाँ पर पहले भी जाते रहे हैं और वहाँ पर ऐसा माहौल था ही नहीं, और वहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था। लोग वहाँ पर सुकून के लिए जाते थे और सुकून से वहाँ पर अपना समय भी बिताते थे। तो लापरवाही तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि एक ऐसे माहौल में लोगों को भेजना कि जहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी हो, तो सुकून कहाँ महसूस करेंगे लोग। हमारा सुकून का जो समय था वो बिताने के लिए लोग पहलगाम में गए थे। सुकून की और शांति की जगह थी। ये सिर्फ आतंकवादियों ने उस जगह को चुना है कि यहाँ पर पर्यटक आते हैं, शांति से अपना जीवन जीते हैं, अपना समय बिताते हैं, इसलिए उन्होंने उस जगह को टारगेट किया। कोमल सैनी थी फिलहाल आप देख सकते हैं संविधान चौक पर, और ये उन
श्रद्धालु जो पर्यटक हैं उनकी तस्वीर मैं एक बार ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद आज यहाँ एक आह्वान किया कि जो पाकिस्तान है उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आप, आदिल हुसैन जम्मू कश्मीर से, प्रशांत राजपति उड़ीसा से है, मनीष रजंत बिहार से, समीर गुहा पश्चिमी बंगाल से, वितान अधिकारी पश्चिमी बंगाल से, सुदीप नुमाप्ते नेपाल से और नीरज उधवाणी उत्तराखंड से, तागे हेलियागंज जो है अरुणाचल प्रदेश से, शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश से, शैलाश कैलाठिया गुजरात से। तो ये तमाम जो लोग हैं वहाँ पर खुशियाँ मनाने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, अपने बच्चों के साथ गए थे। लेकिन क्योंकि उन आतंकियों को ये पता था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशहाली है, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया। लेकिन भारत की जनता जो है वो कड़ा जवाब देने के लिए जो है वो तैयार है। और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पहुँचे हैं, तमाम महिला कार्यकर्ता यहाँ पहुँची हैं, आप की तस्वीरों पर हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वेद जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुखदाई दिन है भारत के लिए, काफ़ी 28 लोगों को मार दिया, वो भी बेकसूर निहत्थे लोगों को मार दिया, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर जो नरसंहार हुआ है, जो आदमखोरी पाकिस्तान से निर्मित जिहादी लोगों ने किया है, वो उसकी हम भरसक आलोचना करते हैं। देश एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से खड़ा है। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताता हूँ, आने वाला समय में पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, वहाँ पर खुशहाली को कायम किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी से हम आह्वान करते हैं कि जो ये निर्मम हत्याएं हुई हैं उनका बदला एक एक जिहादी से लिया जाए। पाकिस्तान की जिस पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर आंख दिखाने का काम किया है, उसका बदला हमारा राष्ट्र का एक एक बच्चा लेने के लिए तैयार है। आप देखें, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखने के लिए हजारों लोग आज सड़कों पर हैं। पूरे देश के अंदर आक्रोश की भावना फैली हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि यदि इसी प्रकार से दुस्साहस अगर पाकिस्तान करता रहा तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों में जब इतना आक्रोश है तो युवाओं का जोश तो आप समझ सकते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा पूरे पाकिस्तान पर जो है वो एक बड़ी कार्रवाई जो है करने के मूड में दिख रहा है देश, और देश की जनता चाहती है कि ज़रूर बड़ी कार्रवाई हो। तस्वीरों को शेयर करें, मैं अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं 22 तारीख को पहलगाम के अंदर जिस तरह से हमारे 28 हिंदू भाइयों को चुन चुन कर मारा गया, उसके लिए मैं पूर्ण रूप से इस कुकृत्य की भर्त्सना करते हैं। और जो हमारे साथी शहीद हुए उनको सच्चे मन से पूरे प्राणी पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह से हिंदुओं को पूछ पूछ कर गोली मारी गई, ये वाकई में बहुत दुखदाई है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए। क्योंकि हम सब आज तक मिलजुल कर रहते रहे, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। कश्मीर जो पूर्ण रूप से हमारे टूरिज्म पर चलता है, हमारे लोगों के दम पर चलता है, हम जाते हैं वहाँ, लाखों करोड़ों रुपए खर्चता है टूरिज्म के माध्यम से, और तब उस राज्य की अर्थव्यवस्था चलती है। जिस तरह से दुर्घटना हुई, हम इसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और भारत सरकार से उम्मीद करते हैं, जिस तरह से पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को चेताने का काम किया था, इस बार भी भारत सरकार को ऐसा काम करे। ये 5 जो उन्होंने निर्णय लिए वो वाकई में सराहनीय है भारत सरकार के, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए कोई ऐसा कार्य करना पड़ेगा ताकि भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाने की गुनाह न करे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे आर्मी में रिटायर होते हैं उनको फ्री में कश्मीर में पलाट दो और उनको बसने की इजाज़त दो, ताकि वहाँ हिंदू बसे और हमारे बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। और ऐसे जो लोग ये सोच रहे हैं भाई कश्मीर हमारा है, वो लोगों के दिमाग से निकले, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का भी नंग है। किसी कीमत पर चाहे कोई कुछ कर ले, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। तय किया कि उनकी जो है धर्म पूछे गए, ताकि जो देश में कुछ भाईचारा खराब हो, कुछ इस प्रकार का भी प्रयास देख रहे हैं। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला प्रयास है। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, और उन्होंने धर्म पूछकर इसके साथ साथ एक मैसेज और दे दिया। हिंदुस्तान के लोग अगर समझे, हिंदू समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग अगर समझे
भाई उन्होंने जाति नहीं पूछी, आप मणिये हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, गुजर हो, उन्होंने सिर्फ ये पूछा आप हिंदू हो। हिंदू सुनकर गोली मारी। हमारे सबको एक साथ इकट्ठे हो जाना चाहिए और सबको एक ही बात कहनी चाहिए, भाई हम हिंदू हैं। तभी उनको पता चलेगा भाई हिंदुओं की आबादी कितनी है हिंदुस्तान के अंदर, और भविष्य में इस तरह कोई घटना होने से हम बच सकें।